हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब के क्या चीज़ हील होना अभी बाकी है। ये रीडिंग मैं अपने डिवाइनली गाइडेड 7777 के चैनल पर बहुत रेयर करती हूँ और महीनों बाद करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पर ये रीडिंग करूं कि कौन सा ऐसा ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है आपका जिसका फिक्स होना या अभी हील होना बाकी है। यानी अभी वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ, अभी अभी वो कम्प्लीटली सही नहीं हुआ। कोई ट्रॉमा है, कोई इंसिडेंट है, कोई मेमोरी है, कुछ भी। अब मुझे हो सकता है इसके अलावा कोई और ही चीज़ निकल आए। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चेक करते हैं कि क्या हील होना अभी भी बाकी है। हेल्प फ्रॉम अबव 27, हेल्प फ्रॉम अबव, ऑलराइट, प्राइड, ओके। आपको आपका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है। पास्ट का वो टाइम, विक्टिम कॉन्शियसनेस, पास्ट का वो टाइम जिसमें आप बहुत एक ऑरा में आपने लाइफ गुजारी है। पास्ट का वो टाइम जब आपके सब कुछ आपके इख्तियार में था। आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या हील होना बाकी है? इनर चाइल्ड, यस। देखिए, हर चीज़ हर वक्त हर तरह का एक जैसा नहीं रहता। अपने आप को प्रिपेयर क्या, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एक तो हेल्प फ्रॉम अबव। आपको लगता है जैसे अल्लाह आपसे नाराज़ है, आपको लगता है कि अल्लाह आपकी नहीं सुनता, अल्लाह सबकी सुनता है, आपकी नहीं सुन रहा। हेल्प फ्रॉम अबव। नंबर 27, 27 साल हो गए आपको, शायद 27 महीने हो गए हैं। आप हर किसी के साथ अच्छे हैं, हर किसी के लिए मौजूद हैं, हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी कब गैबी मदद होगी, आपके लिए चीज़ें कब सेट होंगी, आपके ऊपर अल्लाह कब मेहरबान होगा, आपको ये शिकवा रहता है, जो कि फ़िक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनते थे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीदते थे, अपनी मर्ज़ी अपने ऊपर लगाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि एक ज़माना हुआ, एक अरसा हुआ, आपका वो फ़ख्र, आपका वो गुरूर किसी की नज़र लग गई उसको। यानी आप खोखले हो गए, आप बिल्कुल, आपका एक शैलो सी चीज़ हो गई है। आपका एक शैलो से ज़्यादा भी अगर मैं कहूँ तो हॉलो, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपकी वो साइड पब्लिकली ज़्यादा नज़र आती है और आपको लगता है कि मैं कैसे अपना ये सब कुछ छुपाऊँ। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं जो आपको बार बार तंज़न आपको आपका वो टाइम याद दिलाते हैं जब आप बड़ी अकड़ आपकी गर्दन में सरिया चलता था और आप ना बहुत ज़्यादा एक विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हैं कि मैं मज़लूम हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा होता है। ये साइट आपकी कॉन्शियस हुई हुई है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए। जैसे कर्स्ड हैं आप, आपको किसी ने ऐसी आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ पढ़ दिया है, आपके ऊपर किसी ने तावीज़ गंडे कर दिए हैं। आपको लगता है बस अब आप ना सोच सकते हैं, आप ना कुछ संभाल सकते हैं, ना कुछ संभल सकते हैं, आप सही ही नहीं होंगे, आप सेटल ही नहीं होंगे, आपके कभी दिन नहीं बदलेंगे। ये एक पर्सनैलिटी का वो कह लें, साइड कह लें, ये कोई एक पर्सनैलिटी की डेप्रीवेशन कह लें, एक अधूरापन कह लें। विक्टिम, मतलब विक्टिम मैं कहूँ तो आपकी विक्टिम कॉन्शियसनेस में आप हैं।
तो इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आपकी सराउंडिंग के लोग आपको आपके हालात की, आपकी शख्सियत की या आपकी कैफियत की ना बहुत ज़्यादा आपको फ़ील कराते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हील होनी है, अगर आप बहुत अर्ली एज पे ऑर्फन हो गए थे, यतीम हो गए थे, मिस्कीन हो गए थे, वालदा चली गई या वालिद चले गए, या ऐसे टाइम पे कि आप अभी शायद आपको लगता होगा कि मैंने तो दुनिया ही नहीं देखी थी, मतलब मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं था, मुझे तो माँ बाप के बगैर जीना आता ही नहीं था, ज़िंदगी क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं था। एंड आप उसी में बढ़ते चले गए, आपने अपना 20s भी क्रॉस कर लिया, 30s भी क्रॉस कर लिया, आपने अपना 40s भी क्रॉस कर लिया, कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, बट जो कमसिनी वाली उम्र में आपकी जो मासूमियत छिन गई, आप अपनी मासूमियत को नहीं जी सके, आपकी वो चीज़ अभी तक फ़िक्स नहीं हुई है, वो चीज़ अभी तक हील नहीं हुई है। उसी में नोच खरोच होना, उसी में लोगों का तंज करना, उसी में लोगों का एहसास दिलाना, फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कुछ बोलना, बॉडी शेम करना, तालीम पे क्रिटिसाइज़ करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें। और आपको लगता होगा कि भाई इसमें हमारा क्या हाथ था, इसमें हमने क्या किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं था, हमारी लाइफ ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। एंड देन हेल्प फ्रॉम अबव। ऑब्वियसली आप इन सारी चीज़ों के इल्ज़ामात अपने परवरदिगार से अगर शिकवे की फॉर्म में भी करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि जैसे अल्लाह मुझसे नाराज़ है, ये मुझसे मेरी क्यों नहीं सुनता, ये मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करता, इसको मैं क्यों नहीं नज़र आता, इस तरह की चीज़ें। तो क्या हील होना बाकी है, ये तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हील होना बाकी है। लेट्स सी आपका माइंडसेट थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि आप आजकल ऐसी कैफियत में क्यों हैं, क्या हील होना बाकी है, क्या फिक्स होना बाकी है, किस तरह का आपका माइंडसेट हुआ है। कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने जो कुछ भी किस्मत में तकदीर में लिखा है वो होता है, तो कुछ चीज़ों पर आपका इख्तियार होता ही नहीं है। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, बस ये है कि हमारे हौसले ख़त्म हो जाते हैं। क्या हील होना बाकी है? प्लीज़ टेल मी द माइंड सेट ऑफ माई व्यूअर। ग्रोथ, सी आपको बढ़ना है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लैक, कमियां, डाउट्स, खदशात, कारमा, मुकाफ़ात अमल, इंसाफ, बराबरी, जज्बे की कमी, जज्बा, देखिए ये बात तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो चीज़ें आपको कमसिनी की उम्र में करनी चाहिए थी उसमें आप शायद कुछ और ही कर रहे थे। यानी कि ऐसी उम्र जिसमें लोग अफेयर्स चला रहे होते हैं और डेटिंग कर रहे होते हैं, रोमांस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं और लग्जरीज़ में होते हैं, उस वक्त आप फ़ैसले कर रहे थे। उस वक्त आपकी शख्सियत बनने के बजाय जज हो रही थी। उस वक्त आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के बजाय आपका सूरज डूब रहा था। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे लेकिन आप समझ ही नहीं सके, क्योंकि प्रोसेस करना आपका माइंडसेट आज भी ऐसा हो जाता है कि मैं हर चीज़ को छोड़ने का ही ज़्यादा सोचता हूँ, मैं हर चीज़ से दूर हो जाने का ही ज़्यादा सोचता हूँ। मुझे इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, मेरे अंदर ये मोटिवेशन ही नहीं डेवलप हो पाती कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यानी इस तरह का आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप जो हैं वो इस तरह के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल ये चीज़ें आपको और ज़्यादा याद आ रही हैं। शायद आपका कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जिसमें आपको वो पास्ट ट्रिगर करता है, वो हिट करता है, और कुछ आपकी सराउंडिंग के लोग आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे यकीन दिलाते हैं दैट यू आर गुड फॉर नथिंग।
आपकी अच्छाइयों का मैं क्या करूं, मुझे क्या मिल रहा है, आपकी तारीफ़ों का मैं क्या करूं, मेरे कौन से बटवे भर रहे हैं। यानी इस तरह की चीज़ें ना आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही हैं। तो आपके माइंडसेट में भी ये सब कुछ है कि मैं किसी को, काश ये दिन ही ना आए, मुझे किसी से मिलना ना पड़े, मुझे किसी से जुड़ना ना पड़े, मुझे किसी का सामना ना करना पड़े। आपको अननेसेसरीली एक अपने ऊपर खदशा हो रहा है, कमी महसूस हो रही है, आप छुपना चाहते हैं, जैसे इस हुडी के कवर में बंदा छुप गया है, आप छुपना चाहते हैं। आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल इस तरह का हुआ हुआ है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। टैरो से मैं देखती हूँ, किसी ने मेरे उस पर किसी को बहुत पुरानी कोई वीडियो नज़र आई होगी। मैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मतलब मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपकी फरमाइश पे मैं ये डेक निकाल रही हूँ। और आपने इस डेक का नाम भी पूछा था। इट्स बेसिकली इट्स इन जापनीज़ लैंग्वेज और इट्स इन आई डोंट नो, बट आई गेस ये इसके इमेजेस जो हैं वो मुझे मंगोलियन से लगते हैं। और किसी को ये डेक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे रीडिंग अपलोड हुई थी, तो मैंने चलें आज हाई प्रीस्टेस 7777 पे मैं इस डेक को ओपन कर रही हूँ। डेक ऑब्सेशन मुझे एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत पसंद है मुझे अपने डेक्स। मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई प्रमोशन करे, मुझे डेक्स की प्रमोशन करे, भेजे मुझे डेक्स। तो मैं, बिकॉज हम डेक्स तो पढ़ने आते ही हैं, पता होता है हमें किस कार्ड के पीछे क्या है, बट एक एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र होनी होती है, एंड देन व्हेन यू जस्ट होल्ड इट आपको पता चल जाता है। तो जनाब मेरे व्यूअर्स, मेरे सराखों पर, आई लव यू ऑल। अब जो भी है, जिसने भी डेक का पूछा था, जिसने भी तारीफ़ की थी, मैंने आज ही निकाल लिया है। और किसी ने अगर आपको खुश नहीं किया तो मैं आपको खुश करती हूँ, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं जनाब कि क्या हील होना बाकी है। टैरो से देखते हैं क्या हील होना बाकी है। इसमें इमेजेस थोड़े बोल्ड हैं, अगर बोल्ड इमेज आए तो मैं उसको हाइड कर दूँगी, ठीक है, वरना रीडिंग अपलोड ही नहीं होती है। क्या हील होना बाकी है, क्या हील होना बाकी है। ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलें फिर भी ले लेते हैं। सबसे पहले ये कार्ड फ्लिप हुआ था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. Then we have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And then we have Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And then we have the Lovers. All right. देखें, अगर आपको अपनी बड़ी ही अर्ली एज पे किसी से मोहब्बत हुई थी और उसका दिल टूटा है, तो आई थिंक आप एक ऐसा कन्फेशन चाहते हैं कि इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ अ नीड ऑल्सो। आपसे कोई खातून या कोई ऐसा इंसान जिसकी फेमिनिन एनर्जी है वो आपसे नाराज़ है, ठीक है। क्या फिक्स होना बाकी है? यू आर वेटिंग फॉर समबडी। आप किसी एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके सामने आप खुल कर उसको बता सकें कि आप किन किन चीज़ों से गुज़रे, और हर वक्त आप इस इंतज़ार में दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजार देते हैं, और फिर आपकी लाइफ वहीं पर आ जाती है। फिर आप चीज़ों को गुजार देते हैं, फिर आपकी लाइफ वहीं पर आ जाती है, इस उम्मीद के साथ कि वो इंसान आएगा, वो वक्त आएगा, वो दिन आएगा और आप सब कुछ उसको अपना हाल अहवाल सुना देंगे। लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही। आप गधे घोड़ों की तरह लगे हुए हैं, आपको बहुत ज़िंदगी का तजुर्बा हुआ है, आपने बहुत नॉलेज गेन की है, लेकिन आपको सही चीज़ों को सही तरीके से करना नहीं आता। बस आप समझ लीजिए कि आपकी शख्सियत में जो चीज़ फ़िक्स होना रह गई या कुछ हील होना रह गया, वो ये कि मैं फ़ैसले करूं तो अपने लिए स्टैंड कैसे लूं, मैं अपने दिल की बात कहूं तो सामने वाला हर्ट ना हो जाए। लाइक आप अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे ही नहीं जी पाते, क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली
वो डिवाइस अपनी जगह पर सही फिट नहीं हुई है, क्योंकि आपके कुछ ट्रॉमास पास्ट में रहे हैं। आपको अपना एक्स बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, यानी इतना याद आ रहा है कि आपका बस नहीं चल रहा कि आप क्या ना कर लें। और आपको दरअसल अगर आप उससे ख़ुद नाराज़ हो गए थे या वो आपसे नाराज़ हो गया था, तो आप शायद अपने आप को भी उतना ही कोस रहे हैं कि मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से जाने ही क्यों दिया। आपका गुजारा नहीं है अपने पुरानी मोहब्बत के बगैर, आपका गुजारा नहीं है, और वही चीज़ आपको फ़िक्स करनी है। दिस इज़ सो सिंपल कि मुझे कुछ और इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ सो सिंपल कि क्या हील होना बाकी है, कहा सुना जो है ना वो हील होना बाकी है। कारमे कह रही हूँ, कारमा का कार्ड आया ही इसीलिए है कि राइट पर्सन से रॉन्ग कन्फेशन नहीं हो सकता, और रॉन्ग पर्सन से राइट कन्फेशन नहीं हो सकता। You have to, you want your person, you want your man or your woman, and you are waiting. आप वेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये कैसे फिक्स होगा, आई कैन नॉट टेल यू। कैसे फिक्स होगा, कैसे हील होगा ये मसला, कैसे आप इस याद से, इस इंसान से, इस मौके से, इस महल से निकलें, यू नीड टू वर्क ऑन इट। ये एक मामला आपकी ज़िंदगी का है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ इंक्रीज़ द रीच ऑफ दिस चैनल। मैं बहुत आपसे गुजारिश करती हूँ, चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। टेक केयर, बाय बाय।